नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारी रुकावटों के बावजूद हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के देहरी पर पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार भी उनसे बातचीत के लिए तैयार है, मगर अभी तक जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि सरकार कानून वापसी के मूड में नहीं है, बल्कि किसानों से संवाद कर उनके संग्राम को शांत करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आपको कृषि मंत्री जी ने निमंत्रण पत्र भेजा है। भारत सरकार आपकी हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन से स्वयं परेशान हो रहे हैं। वो दिल्ली में पुलिस द्वारा निश्चित एक बड़े स्थान पर पहुंचे ताकि दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा कर सके और कोई घटना दुर्घटना ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा अलग अलग जगह नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हैं। इन सब से मैं अपील करता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, जहां आपको सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं मिलेंगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत। आंदोलन के तीसरे दिन दिल्ली पहुंचे किसानों ने भी बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो दिल्ली का मेन हाईवे जाम करके आवाजाही पूरी तरह से बंद कर देंगे। मेन हाईवे जाम करने की खबर से दिल्ली पुलिस के अफसरों में खलबली मच गई है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में कई जगहों पर भारी फोर्स तैनात है, लेकिन किसानों के तेवर के आगे पुलिस के पसीने छूटते दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी 5 मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हमारी 30 जथेबंदियों की आज जहां मीटिंग हुई है, मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हम यहीं बैठेंगे, आगे नहीं कहीं जाएंगे। और रोज सुबह 11 बजे मीटिंग सभी जथेबंदियों के साथ होया करेगी। जो जथेबंदियां जहां लोग जैसे विचार होगा वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही हम जाएंगे। फिलहाल हम जहीं डटे रहेंगे। पहले वाली मांगे हैं 3 जो बिल जो कानून बन चुके हैं उनको हमने वापस करवाना है, और 2 जो ऑर्डिनेंस है उनको हमने वापस कराना है, एक बिजली वाला, एक पराली वाला। ये हमारी 5 ही मांगे हैं। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली कूच के कारण पुलिस प्रशासन ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 को 1 वे कर दिया है। परतापुर तिराहे से ही देहरादून की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। एक ही लाइन से दोनों तरफ आना जाना हो रहा है। पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है।
पुलिस का कहना है कि वो किसानों के प्रदर्शन में सहयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।